Hello students, in previous classes you have discussed about the elements and compound under our some basic concept of chemistry. Okay, today we are going to discuss about how many type of elements. पहले भी previous वीडियो में आप लोगों ने देखा था, जो मैम ने बताया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है. ठीक है. जो प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं. प्योर सब्सटेंस दो टाइप के बताए गए थे, जिसमें आपको फर्स्ट बताया गया था एलिमेंट और सेकंड क्या बताया गया था आपको, कंपाउंड. ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ एलिमेंट. क्या है? टाइप ऑफ एलिमेंट. ठीक है. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट? देखो, 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं. अगर एलिमेंट को हम क्लासिफाइड करें तो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. फर्स्ट इज नोन एज मेटल, सेकेंड इज नोन एज नॉन मेटल, वेयर एज थर्ड इज नोन एज सेमी मेटल. सेमी मेटल या आप इसी को कहते हो मेटलॉइड. ठीक है. तो मेटल क्या होते हैं और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड एज सेमी मेटल. सो लेट्स वी स्टार्ट वन बाय वन फ्रॉम मेटल. मेटल तो देखो, मेटल होते क्या हैं कि जो मेटल होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? हार्ड इन नेचर. metals are solid and are normally hard in nature. ठीक है. हमने नॉर्मली हार्ड इन नेचर क्यों लिखा? क्योंकि कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं. दे कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ ऑल्सो. Why? Which are those? That is सोडियम. सोडियम आप लोगों ने सुना होगा और सोडियम को प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो. सोडियम क्या होता है? मेटल होता है, लेकिन इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं. मीन्स इट इज सॉफ्ट मेटल. तो ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है मेटल्स आर सॉलिड एंड आर नॉर्मली हार्ड इन नेचर. नॉर्मली, या फिर आप इसी को लिख सकते हो जनरली. क्या लिख सकते हो? जनरली. ठीक है. अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ मेटल्स जो डिफर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मरकरी. मरकरी क्या होता है? फाउंड इन लिक्विड स्टेट. मरकरी क्या होता है? मेटल है. मरकरी क्या है? मेटल है. फिर भी ये किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में. तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ओनली एंड ओनली दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. नो, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट वेयर एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट ऑल्सो. बट some metals are soft and some metals are in liquid state. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी. ये तो आप लोग जानते हो, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं. ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हो. एंड इट हैज लस्टर. अब कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं? तो मेटल्स हो सकते हैं आपके कॉपर, फेरस, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. बहुत सारे मेटल्स हैं. इसमें सोडियम भी लिख सकते हो, पोटेशियम भी लिख सकते हो, लिथियम भी लिख सकते हो. ये सब क्या है? मेटल्स हैं. ठीक है. इनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में. सेकेंड इज नॉन मेटल. नॉन मेटल. तो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल
आर द एलिमेंट्स with property opposite to those of the metals. मेटल्स की ठीक अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन? नॉन मेटल। ये जो नॉन मेटल होते हैं ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तीनों स्टेट का मतलब क्या होता है? सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैसियस स्टेट में भी होंगे। मीन्स दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट। यहां हम बात प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन कौन से सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप हाइड्रोजन लिख सकते हो। हाँ, एक बात और है कि हाइड्रोजन के केस थोड़ा सा डिफर होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने हाइड्रोजन चैप्टर में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होता है उसे हम रखते हैं नॉन मेटल में, लेकिन ये मेटल की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए इसका अभी तक कहीं भी किसी भी पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन डिसाइड नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हो, नाइट्रोजन लिक्विड स्टेट में भी होता है, गैसियस स्टेट में भी होता है। सल्फर है, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं, ठीक। चलो आगे आते हैं, तो अपने पास आता है सेमी मेटल। क्या आता है? सेमी मेटल। सेमी मेटल क्या होते हैं कि those elements which have the property of both ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। कौन कौन से? मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टी रखेंगे, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? सेमी मेटल, ठीक है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल आप ले सकते हो आर्सेनिक, और ले सकते हो बिस्मिथ। और सेमी मेटल कौन कौन से होते हैं? बोरॉन भी होता है। और कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक, बिस्मिथ, बोरॉन, और ले लो कौन से? सेलेनियम ले लो, या फिर आप ले सकते हो कौन? सिलिकॉन ले सकते हो। ये सब क्या है? सेमी मेटल, और इनको हम मेटलॉइड भी कहते हैं। मीन्स दे आर ऑल्सो known as मेटलॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो सेमी मेटल, जो सेमी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम नंबर में होते हैं। मीन्स दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें सबसे कम जो होंगे वो कौन होते हैं? सेमी मेटल्स ही होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे कि सेमी मेटल क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, ओके। अब अगली जो बात आती है वो आती है कंपाउंड की, ठीक है। तो आप जानते हो कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आर दोज सब्सटेंसेज इन विच 2 or more elements are combined together in a fixed ratio। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड। जो अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे हो H2O को क्या कहते हैं?
H2O किस कैटेगरी में आता है? कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, कंपाउंड। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो दैट इज 2:1 बाय मास एंड फॉर्म 2H2O। इज दैट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ दिज कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कंप्लीटली डिफर होती है। जैसे हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू बर्न, टेंडेंसी टू बर्न, और ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प्स टू बर्न। क्या करता है? हेल्प्स टू बर्न। हाइड्रोजन जलने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी टू एक्सटिंग्विश द फायर। क्या? एक्सटिंग्विश द फायर। यहां आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जलने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीजन जलाने की टेंडेंसी रखता है, बट ये जब दोनों आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं और वाटर बना लेते हैं, तो वाटर की टेंडेंसी क्या हो जाती है? आग को बुझाने की टेंडेंसी हो जाती है। तो इस वाटर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कंपाउंड कैटेगरी में रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट बात आती है कि टाइप ऑफ कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड देखो बेटा 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकेंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो all those compounds which are obtained from non-living sources। किससे? non-living sources। नॉन लिविंग सोर्सेज में कौन कौन से आ सकते हैं? आप लिख सकते हो रॉक्स, या फिर लिख सकते हो कई मिनरल्स। इनसे जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एग्जाम्पल पूछोगे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपका एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसी को आप क्या कहते हो? टेबल सॉल्ट। क्या कहते हो? टेबल सॉल्ट। ठीक है। सेकंड अगर लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसे हम क्या नाम देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये जितने भी होंगे वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? ऑल दोज कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स लिविंग बींग्स। ऑल दोज compounds present in plants and
एंड एनिमल्स। ठीक है। जनरली ये कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं? ऑयल्स हो सकते हैं। या कौन से हो सकते हैं? फैट्स हो सकते हैं। फैट्स हो सकते हैं। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखो एक बात और आती है इम्प्योर सब्सटेंस की। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में आप क्या लिख सकते हो? वो होते हैं मिक्सचर। जितने भी मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिला दिया जाए या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला दिया जाए which are not chemically combined। कैसे? chemically combined together and may also by present in any proportion। मीन्स इनका रेशियो क्या होता है? फिक्स नहीं होता। ये किसी भी रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, लेकिन ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। अगर ये केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं तो आप इनको किस कैटेगरी में रखते हो? मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हो। आपको जो ध्यान देना है उसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। केमिकली कंबाइंड ये नहीं होते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में ये होंगे, इनके लिए कोई रेशियो फिक्स नहीं होगा। दे आर नोन एज मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर की एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ये होती है कि द constituents of a mixture do not lose their identity and properties। ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लो कि वाटर में शुगर को डालते हो, जैसे H2O कंबाइन विथ किससे? H12 C12 H22O11, इससे अगर कंबाइन होता है, ये क्या है? शुगर है। क्या है? शुगर। और ये क्या है? वाटर। बताओ, वाटर एंड शुगर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? सिरप बनाएंगे, शुगर सिरप बनाएंगे। या फिर आप लिखते हो C6H12O6 का 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। ये क्या बन जाता है? इसको हम नाम देते हैं शुगर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन, या फिर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो जो ये सिरप बनेगा, आप इसको सिरप भी बोलते हो। क्या कहते हो? सिरप, जिसे आप हिंदी में कहते हो शरबत। तो बताओ, क्या इसमें शुगर की प्रॉपर्टी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब इसकी प्रॉपर्टी इसके प्रोडक्ट में मिल रही है तो उसको हम क्या कह देंगे? मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। अगर मान लो वाटर को सॉल्ट में मिला दो, वाटर प्लस सॉल्ट, क्या बनेगा? सॉल्टी वाटर बनेगा। सॉल्टी वाटर। तो बताओ, क्या सॉल्टी वाटर में सॉल्ट की प्रॉपर्टी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये सॉल्टी वाटर क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्लियर है ना? अब देखो कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। मीन्स टाइप ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो पहला अपना जो टाइप होता है उसको वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है?
होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है, तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर इज homogeneous if it has a uniform composition throughout and they are not visible। दे आर नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हैव। दे हैव नॉट विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की कोई विजिबल बाउंड्री इनके पास नहीं होती है और उनको हम क्या नाम दे देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स अगर इसका एग्जाम्पल लो तो आप एग्जाम्पल में देखो मान लो हमारे पास कोई एक बीकर है, ये हमारे पास क्या है? बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या डाल दिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। और इसमें हमने ड्रॉप किया, क्या डाल दिया? शुगर। तो जो शुगर हमने इसमें डाला, शुगर इज कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू द वाटर। तो क्या शुगर और वाटर के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर शुगर और वाटर के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसके बीच में सेपरेशन के लिए कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होगी उसको हम क्या नाम दे देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ सेकेंड टाइप इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड टाइप अपना क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इफ it does not have a uniform composition throughout and has visible boundary। इसके बीच में क्या होता है? विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सच टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर दो कंपाउंड को आपस में हम मिक्स करते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री क्या होगी? बनेगी। ठीक है। द डिफरेंट constituent of a heterogeneous mixture can be seen even with naked eyes। हम इसे खुली आंख से देख भी सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया। और जैसे ही इसमें हमने क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया।
तो क्या ऑयल वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होगा? नहीं होगा। इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक लेयर बनेगा जो बाउंड्री का काम करेगा। समझ रहे हो? तो जो यहाँ पर जो बाउंड्री बन रही है, विजिबल बाउंड्री बन रही है, इसकी वजह से हम इसको, इस मिक्सचर को क्या नाम दे देंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, और एग्जांपल ले सकते हो आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। या आप घर का एग्जांपल लोगे तो बताओ, चावल में अगर कंकड़ होते हैं उसको किस टाइप का मिक्सचर हम कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? दोनों सॉलिड स्टेट में तो हैं, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्रीज होती हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है? अब इसमें अगर आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, इनको अगर आप मिक्स करते हो तो याद रखिएगा कि इट हैज ग्रेइश येलो अपीयरेंस and the constituent that is, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं? आयरन है और कौन सा है? सल्फर है। आयरन एंड सल्फर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। इसे आप आसानी से क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए इस टाइप के मिक्सचर को आप क्या नाम दे दोगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? अब देखो, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, तो वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि इसके लिए आप दो कॉलम बना लोगे, जिसमें एक तरफ लिखोगे कंपाउंड और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? मिक्सचर। इज दैट? तो कंपाउंड को देखते हैं। इन अ कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड। वेयर एज मिक्सचर, इन द मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ये सिंपली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब नहीं होता है, वो केमिकल कॉम्पोजिशन उनका अपना ही होता है, लेकिन वो दोनों सिर्फ आपस में मिक्स होते हैं। दैट इज नोन एज मिक्सचर। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। बाय मास दिस रेशियो कैन नॉट चेंज, और ये रेशियो चेंज नहीं हो सकता। अगर इस रेशियो को आप चेंज करते हो तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। जैसे देख लो, हाइड्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म वाटर। यहाँ अगर पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 2H2 प्लस O2 अगर कंबाइन हो रहे हैं तो बनाता है 2H2O। यहाँ इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है। तो बेटा देखो, यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल। यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना होगा? हाफ। ठीक है। 2 और 1 का रेशियो होता है, 2:1 का रेशियो होता है। अगर 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। यहाँ 1 ऑक्सीजन कंबाइन विथ हाफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O। क्लियर है? अगर हम इसके रेशियो को डिस्टर्ब करते हैं, हमने कर दिया 1 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen combine together, then they will form hydrogen peroxide, not hydrogen monoxide, that is water. हाइड्रोजन ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे, ये वाटर नहीं बनाएंगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो कंप्लीटली हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड से क्या होगी? डिफर होगी। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, मिक्सचर में देखते हैं। इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, ये फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे कैन वेरी, ये अलग अलग हो सकते हैं। वाटर हमने ले लिया 1 लीटर, 250 ग्राम ऑफ शुगर कंबाइन टुगेदर एंड फ्रॉम 1.250 किलोग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब इतना अगर लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अगर इसको 250 ग्राम को 500 ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो क्या शुगर सॉल्यूशन मीठा नहीं होगा? होगा, थोड़ा सा ज्यादा स्वीट हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन इसके अंदर शुगर की प्रॉपर्टी रहेगी। दैट इज नोन एज मिक्सचर। क्लियर है ना? नाउ
और थर्ड पॉइंट इज कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, जबकि मिक्सचर में भी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इन अ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मेथड से हम इनके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें केमिकल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि मिक्सचर के केस में द कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसे हम आसानी से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड लॉसेज इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी। कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। यहाँ देख लो, हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन हमने बताया था ना, हाइड्रोजन जलने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों 2:1 के रेशियो में मिलते हैं, ये बना लेते हैं वाटर। और अब ये वाटर की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? एक्सटिंग्विश द फायर, फायर को एक्सटिंग्विश करने की। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, इसलिए इसको हम क्या नाम दे देंगे? कंपाउंड। जबकि हम मिक्सचर के केस में इट हैज द कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर क्या होती है? कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। इज दैट क्लियर? अब देखो आउटलुक मैप इसका देख लो, जो अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेयर एज केमिकल क्लासिफिकेशन इज again further divide into two types, that is pure and impure substances. Pure substance is complete again further divided into two types, that is element and compound. Element क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी होता है, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड भी होता है, जो आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हो। एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। वेयर एज कंपाउंड के अंदर कौन कौन से आते हैं? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड एक और हमारे पास ये होता है, तो इसको क्या नाम देते हैं? प्योर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आ गया एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर किस में आता है? इम्प्योर में। किस में आता है? इम्प्योर में। इम्प्योर सब्सटेंस में आता है मिक्सचर, और मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लोगे, और उसके बाद इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन और नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।